हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद भी करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज हम लोग जो है बिहार डीएलईडी बिहार डीएलईडी की जो है मैथ के सेट लेकर आए हैं। आज जो है मैथ के सेट 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पहले से भी बताया हूँ कि मुझे मेहनत कहाँ करनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप गलत दिशा में परिश्रम कर रहे हो, आप अपना मेहनत गलत दिशा में लगा रहे हो, उस सब के चक्कर में नहीं। आप देखिए, सबसे पहले आपका सिलेबस क्या कह रहा है, ठीक है ना। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए अपने आप को, उस हिसाब से आप सही दिशा में सही मेहनत करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आपका दिशा सही नहीं है, आप सही जगह पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर जिस चीज को हमको जिस पिक पॉइंट को प्राप्त करना है, उसके अनुसार मुझे ढालना होता है, उस अनुसार हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो यहाँ बिहार डीएलईडी के लिए हमको ये देखना होगा कि हमको क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है और कितना पूछा जाता है, और क्या हम पढ़े क्या नहीं पढ़े, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो लो भैया एकदम जहाँ से मन होगा वहां से तैयारी कर ले, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। सबसे पहले आपकी सिलेबस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि हमको कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको खास करके ध्यान देखिए कि आपके मैट्रिक लेवल का, जितने भी मैट्रिक लेवल का है, मैट्रिक के क्लास 10th में आप जो नंबर सब पढ़े हैं, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, बहुपद हो गया, या 9th में आपने पढ़ा है अगर साइंस के सेक्टर में देखते हैं, गति हो गया, ठीक है, बल हो गया, ये सभी चीजें जो है पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहीं से होगा। तो आज हम देखते हैं, आज बिहार डीएलईडी के सेट नंबर, अगर मैथ के हम सेट 1 यानी क्लास हम 1 से लेते हैं, तो यहाँ हम आज चर्चा करेंगे रियल नंबर पे। किस चीज पे? रियल नंबर पे, ठीक है ना। रियल नंबर यानी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं भैया नंबर सिस्टम पे। किस चीज पे बात करने जा रहे हैं? नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। यानी हमारे नंबर सिस्टम से यहाँ से किस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आप जो है प्रत्येक 9th में भी आप नंबर सिस्टम जो है वो पहले ही पढ़े होंगे, 8 में भी नंबर सिस्टम पढ़े हैं, 10th में भी नंबर सिस्टम पढ़े हैं। यानी संख्या पद्धति आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस हिसाब का होगा वो हमको देखना है, मेन रूप से वो समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का कोई लेवल खास नहीं होता है। सबसे पहले हम तो नंबर सिस्टम में समझते हैं कि कौन कौन सी संख्या होती है और वहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम सम संख्या पे। और आप लोग जानते हैं, मतलब हम छोटा बहुत बात करते जा रहे हैं। आज मेन रूप से आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या है नहीं है, और उस क्योंकि हम ये बना रहे हैं क्या, मैं इस हिसाब पर आपको एक पूरे थ्योरी समझा रहा हूँ, और इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज भी करा दूंगा आपको, ये क्लास दे रहा हूँ, ठीक है ना। सम संख्या, आप जो सम संख्या है, हम सम संख्या किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो सम संख्या के लिए हम आज से नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा इस पे करने की जरूरत नहीं। वैसी संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है 2, 4, 6, इस तरह से क्या है, ये सब के सब क्या है? सम संख्या है, ठीक है। ये सब की सब क्या है? सम संख्या है, ठीक है। फिर उसी में पूछ देता है विषम संख्या। क्या पूछ देता है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहेंगे? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं, यह क्या है? विषम संख्या। यह सब क्या है? विषम संख्या। यह क्या है? विषम संख्या, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा, मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, इसको मैं क्यों बता रहा हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको बताने का मेरा क्या मतलब था, क्या मकसद है इसको बताने का, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं विषम संख्या के बाद हम आपको बताते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है भैया। देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 1 से या अपने आप से विभाज्य हो,
जो एक से या अपने आप से विभाज्य हो। तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भैया जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, इसमें 11। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी 3 हम बताए ना, 3 टॉपिक, अब इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पूछा जाता है कि निम्न में कौन सबसे छोटी। अभी यहाँ हम लिख दिए, आपको स्पष्ट पता चल गया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन जब आपको नहीं पता था, जिस समय अगर आप नहीं जान रहे थे, उस समय आप डिफिनिट 1 या 3 लगाते, इस दोनों में से कोई एक लगाते, और ऑप्शन में 1 और 3 दोनों होता, 1 और 3 दोनों होता, और उस कंडीशन में क्या तो आप 1 लगाते और नहीं तो 3 लगाते। अधिकांशतः बच्चा जो है यहाँ पर भी मिस्टेक करता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या में क्या तो वह 1 लगाता है, नहीं तो 3 लगाता है। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या? 2 है। अब 2 किस लिए है? तो देखिए 2 जो है वह 1 से विभाजित है और अपने आप से विभाजित है, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगर ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछाता है तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में होगा 9, ऑप्शन बी में होगा आपको 15, ऑप्शन सी में होगा आपको 11, ऑप्शन डी में होगा आपको 27। अब बताइए इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है? कभी कभी इस हिसाब से क्वेश्चन आता है कि इसमें नहीं भी लगा होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 3 जो है, सॉरी 9 जो है वो 3 से क्या होती है? विभाज्य होती है, इसलिए यह हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या। 15 भी विभाजित है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और 11 जो है वह 1 से और अपने आप से विभाजित होती है, इसलिए 11 हमारा क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 11 हमारा क्या है? एक अभाज्य संख्या। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ की, आपको रहेगा कि निम्न में सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2 है। या कौन सम संख्या है? आपको बड़ा संख्या देगा डायरेक्ट, वहां आपको बड़ा जब संख्या दे देगा तो ध्यान रखिएगा, ये इतना नहीं है, 2, 4, 5 नहीं। आप देखिएगा कि जब बड़ा डिजिट दे देता है डायरेक्ट हमको दे देगा इस तरह से, इस हिसाब से अब हमको दे देगा। अब बोलेगा भैया यह कौन सी संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? ठीक है ना। या पूछेगा कि इसमें कौन सम संख्या है या कौन विषम संख्या है, तो उस कंडीशन में हम इकाई की तरफ ध्यान देंगे। किसके तरफ ध्यान देंगे? इकाई के जो अंक होता है उसके अंक को। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, एक जीरो इकाई की तरफ क्या चीज? अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमको उस समय 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है। हम उसमें 2 से भाग नहीं करके निकालेंगे कि ले पूरा कट रहा है कि नहीं। जी आप इकाई की तरफ ध्यान देंगे। जैसे यह विषम संख्या है, ठीक है, इसमें इकाई की तरफ 9 है। यहाँ नियम में आप देखिए कि 2 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तभी वो सम संख्या होगा। जैसे अब ऑप्शन में इसमें इसी हिसाब से रहेगा, अगर कुछ इस हिसाब से हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसी संख्या को हमको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। इसकी इकाई के अंक में क्या है? 8 है। अब यही इकाई के जगह पे 7 होता तो नहीं फिर होता। फिर यहाँ पर दूसरा कोई हम अंक लेते हैं 0 होता तो फिर सम संख्या होता। तो इस तरह से क्या हो सकता है? आपको सम संख्या और विषम संख्या से क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब यहाँ से भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो भाज्य हो, जो किसी संख्या से क्या हो? विभाज्य हो। जैसे 3 से भी हो, जैसे आपने देखा है 15 है। अगर हम भाज्य संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? भाज्य संख्या की। ठीक है, तो वो किसी भी संख्या से क्या हो? डिवाइडेड हो, भाग हो। जैसे कि 15 है, 15 को हम देख रहे हैं तो ये कौन सी संख्या? 3 से भी विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित होती है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। बात करते हैं किसका? परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या, ठीक है।
देखिए परिमेय संख्या किसको कहेंगे, ठीक है ना, यहाँ बात आ रही है किसकी, परिमेय संख्या की। तो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जो किसके रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो, और जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो, जो p बाई क्यू के रूप में हो और q जो हो वो किसके, जीरो के बराबर में हो, ठीक है ना, q इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो वह सभी के सभी क्या कहलाता है, वह सभी की सभी संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। सभी के सभी क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो। अब प्राकृतिक संख्या की अगर बात करते हैं, आप पहले से बहुत सारी संख्या के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम गिनती की संख्या में क्या देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। कैसे, क्योंकि सभी के नीचे क्या है, एक हिडन है, सभी के नीचे क्या है, एक छिपा हुआ है, और यह क्या हो रहा है कि यह p बाई क्यू के रूप में आ रहा है, इसलिए यह सभी के सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होता है। दूसरा बात, क्योंकि हम 9th या 10th का नहीं पढ़ रहे हैं भैया कि एकदम इस हिसाब से आप लिखिए उसको डिफिनेशन, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ मेन हमको टॉपिक समझना है, ठीक है ना, समझना है, और वहां से हमको क्या करना है, पिक आउट करना है, निकालना है, ऑप्शन ढूंढना है, तलाशना है, ठीक है। वहां पे हमको सजा सजा के लिखना नहीं है। कंप्यूटर पे एग्जाम हो गया, एक बार मारेंगे माउस से कड़क सही आंसर हो गया, क्लिक, वहां पे रंगने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या हमको, अब ऐसी संख्या, एक हमें एक और बात बता रहा हूं, ऐसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो, जो किसके अंदर हो, वर्गमूल, रूट वाला जानते होंगे ना आप लोग, रूट अंडर, ठीक है ना, रूट अंडर, वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और उसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाता हो, उसका क्या निकल जाता हो, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता हो, तो वह सभी के सभी क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। एज फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कोई ऐसी संख्या हो जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि रूट अंडर 25 है, रूट अंडर क्या है, 25 है भैया, ठीक है। तो यह क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगी, यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 25 का जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना, 5 होता है, तो यह एक क्या हो जाएगा। अब इतना सिंपल भी तो नहीं रहेगा, आपको इतना इजी वे में नहीं होगा। अब जैसे कि आपको हम बता देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको पूछेगा कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या, अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा रूट अंडर 81/2 रूट अंडर 3, ठीक है। बी में ऑप्शन होगा 3 रूट अंडर 5 और बटे 9। सी में ऑप्शन होगा रूट अंडर 64 बटे रूट अंडर 25। डी में ऑप्शन होगा आपको रूट अंडर 49 बटे 2 रूट 10, ठीक है। इस तरह से हो सकता है ऑप्शन इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपको इस हिसाब से हो सकता है, इससे जटिल भी ऑप्शन हो सकता है। तो मुझे वहां पे क्या है, आप एक वर्गमूल वाला को देखते हैं कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा सा आपको जहन में होगा ही, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे क्या चीज, जैसे 2 गुने 2 यानी 4 हो गया, 2 का क्या होता है, 4 होता है, 3 का क्या होता है, 9 होता है, 4 का क्या होगा, 16 हो जाएगा, और 5 का अगर हम देखते हैं कितना, 5 का 25 आता है, मतलब इसी का हम 2 बार ट्वाइस, मतलब 2 बार गुना कर देते हैं, यानी 2 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 गुने 3 करेंगे तो 9, 4 गुने 4 करेंगे तो 16, और 5 गुने 5 करेंगे तो 25, इस तरह से आता है, ठीक है ना। तो वो अगर जो है डबल गुना करने के बाद वो रूट के अंदर में वो संख्या आता है तो उसका पूर्णतः वर्गमूल निकलता है, जैसे 81, तो 9 गुने 9 करते हैं तो 81 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये टूट कर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बट ये नहीं टूटेगा भैया, ये क्या हो जाएगा, नहीं टूटेगा। जब ये नहीं टूटेगा तो यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, जो नहीं निकल पाता है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह राइट आंसर नहीं हो सकता, यह राइट आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब ये एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या,
इक्वल टू अपरिमेय संख्या, क्योंकि चोरवा के जो रहिएगा चोरवे कहाइएगा। तो मान लो ये सपोज चोरवा है और ये सदवा है, तो सदवा कहियो नहीं होगा भैया, चोरवे हो गया। तो आई मीन कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसा संगति करिएगा वैसा फल मिलेगा। यार वो बात नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देते हैं हम, यानी अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या होगा तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, इसलिए ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। और यहाँ हम डायरेक्ट एट ए ग्लांस, एक झलक में आपको देखना है, वहां पर हमको लाओ कलम, उठाओ कलम, बनाओ कलम, अरे यार ऐसा नहीं करना है, आपको एक बार देखना है और बना लेना है। यहाँ जैसे कि हम यहाँ देखें क्या है, इसको पहले ही मने में काट देंगे, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यहाँ पर देखेंगे, अच्छा 88 64 और 55 25, यानी इनमें 8 आ गया और नीचे क्या आ गया, 5 आ गया, है ना, 8/5 P/Q, यानी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब हमको आगे देखना भी नहीं है कि यो है कि ना है, वहां देखिए, अब यहाँ देखिए, अगर ये ऑप्शन यहीं पर होता तो हो गया, यहीं पर फिक्स मारते हैं, आगे देखते हैं, चलते रहो भैया। अब सब के हम खंगाल के बना के नहीं देखेंगे, ठीक है ना, जब हमारा आंसर निकल गया तो सबको हमको बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी है, तो आप चौथा ऑप्शन को एक झलक देखिए, अगर सभी है या कोई नहीं है तो वो सब चीज देखा जा सकता है, लेकिन अगर इसी हिसाब से ऑप्शन है तो आपको वो चीज देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं, उसको क्या करना चाहिए, नजरअंदाज कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये रियल नंबर पर हम एक जितने भी रियल नंबर से इंपोर्टेंट आवेगा, जितना भी रियल नंबर से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आने वाला होगा, वो मैं सभी को एक अलग वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक पर एक क्लास बनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं उसका अलग से एक पूरे ऑब्जेक्टिव का खाका तैयार करके एकदम इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाला होगा उस दृष्टि से वैसा क्वेश्चन होगा जो मेरे नज़र में होगा, वह सभी को मैं क्या करूंगा, कंप्यूटराइज पीडीएफ तैयार करके लाऊंगा और वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए भी मैंने बोला था कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, शिक्षादीप जो टेलीग्राम चैनल है, आप शिक्षादीप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहीं पे इसका पीडीएफ भी मिलेगा, क्योंकि इसका नहीं है, क्लास वाला का नहीं, जो भी मैं पीडीएफ में दूंगा क्लास, वो पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ आपकी सफलता के लिए, ठीक है, आप सफल हो जाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जब सफल हो जाएंगे, आप एक शिक्षक हो जाएंगे, तो आप मेरे समाज के हो जाइएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, जब मेरी संख्या बढ़ेगी तो मुझे काफी खुशी होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब इस हिसाब से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं भैया अपरिमेय संख्या की। जैसे आपने परिमेय संख्या की बात किया है, सेम हम उसी तरह से हम अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की। कौन सी संख्या की, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, अब इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो लेकिन उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता हो, जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो लेकिन उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता हो भैया, वैसी संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब वर्गमूल चिन्ह के अंदर में हो, जैसे हम मान लेते हैं √3 क्या है, ये वर्गमूल चिन्ह के अंदर में है, लेकिन इसका 3 का पूरा वर्गमूल निकलेगा भैया, नहीं निकलेगा, इसलिए यह √3 जो हो जाएगा यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होता है, जैसे कि हम देखते हैं कुछ परिमेय संख्या होता है, कुछ अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, कुछ परिमेय संख्या और कुछ अपरिमेय संख्या का गुना करने पर वह क्या परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, जोड़ने पर क्या वह परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। तो ये सब चीज जो है उसको देखना होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या हो, एक क्या हो, एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या हो, हम उसमें क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं एक अपरिमेय संख्या से। कौन सी संख्या से, एक परिमेय संख्या से एक अपरिमेय संख्या से। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय से निर्मित जो संख्या बनेगी, परिमेय और अपरिमेय से जो संख्या निर्मित होकर बनेगी, एक नई संख्या जो बनेगी वो हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। अब जैसे कहोगे कि कैसे सर, बताइए।
तो अब हम बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम एक संख्या लेते हैं, हम संख्या ले लेते हैं 3, और 3 एक परिमेय संख्या है और हम अपरिमेय संख्या √3 हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये 3√3 हो गया, ये एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से हम मतलब गुना करके देख सकते हैं, 2-3 गुना करेंगे तो इस हिसाब से हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो या फिर हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो इस क्रम में भी कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी परिमेय भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि अपरिमेय ही होता है। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि क्या हो जाता है, अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी हो जाता है। तो चूंकि घट जाता है, घट कर वो क्या हो जाता है, या टूट जाता है, तो टूटने के बाद अगर वो परिमेय हो जाता है, कभी ऐसा आता है क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कब अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब मान लेते हैं अगर हम 5 है, 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या चीज जोड़ दिए हम, √5 इसमें जोड़ दिए, तो अब ये एक संख्या बन गया। ये परिमेय पहले से था लेकिन अब ऐड कर दिए तो ये अब एक संख्या बन गया, और यह कौन सी संख्या बन जाती है, तो यह एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है। तो आज हमको विशेष रूप से क्या करना था, विशेष रूप से आज मैं आप लोगों के सामने आया था। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, रात को एवरीडे 10 बजे से लाइव आ रहा था, ठीक है ना। रोज हम लोग रात के 10 बजे से लाइव आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, 10 बजे रात को लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कुछ विशेष कारण हेतु हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 10 बजे लाइव नहीं आ रहे हैं तो मैंने लाइव क्लास में ही बता दिया था, और एक ऑफलाइन का जो बैच चल रहा है आपके शिक्षा दीप की कोचिंग में चल रहा है, क्योंकि मेरे पास आपके अलग से स्पेशल बैच भी चल रहा है। स्पेशल बैच चलता है, डीएलईडी का स्पेशल बैच ऑफलाइन चलता है, ठीक है ना, शिक्षा दीप इंस्टीट्यूट में चल रहा है। तो मैं उस इंस्टीट्यूट में जो अपना ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, मैं उस सभी स्टूडेंट को भी बताया था कि भैया अब जो है क्लास लाइव क्लास जो 10 बजे से हम लोग चला रहे थे, यह लाइव क्लास 10 बजे से अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ दिक्कत आई है जिसकी वजह से हम लोग अभी 10 बजे से, अभी फिलहाल में आपको जो भी क्लास मिलेगा वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो सभी क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यह रिकॉर्डेड क्लास आपको कब मिलेगा भैया, अभी स्थिति उसी समय आपको मिल पाएगा। आपको पता कब चलेगा कि सर हमको क्लास दिए या नहीं दिए। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना होगा, क्या करना होगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो, नहीं देखना चाहते हैं तो खैर कोई बात नहीं। आप चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ सर ने वीडियो डाल दिया। तो आपको एक माध्यम वो होगा। दूसरा माध्यम आपको होगा कि आप शिक्षा दीप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम वहां पे लिंक डाल देंगे, तो फिर आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो डाल दिया। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो वहां से भी। तीसरा चीज यह होगा कि आप बिहार डीएलईडी का जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं उस ग्रुप में आप ज्वाइन ले लेंगे। तो तीसरा ये है, यानी 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। कल हम लोग इस जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज आपके लिए क्या वर्क मिल रहा है, जितने भी नंबर सिस्टम में मतलब जो भी हम क्लास दिए हैं आपको, उसको विशेष रूप से आपको देख लेना है, ठीक है। मतलब ये मैं HW आपको दे रहा हूं कि आपको क्या कर लेना है, देख लेना है, वो सभी चीजों को देख लेना है बारीकी से। नंबर सिस्टम पे आपको बारीकी से क्या कर लेना है, गहन अध्ययन कर लेना है, ठीक है। कि भैया अगर नंबर सिस्टम से मेरे पास क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, एकदम गर्दा उड़ा के बाहर ही कर देंगे, ठीक है। तो ओके, एकदम हिम्मत बनाए रखना है, क्यों नहीं होगा, कभी भी हिम्मत नहीं हारिए, ठीक है ना। हमेशा लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिसने कोशिश किया उसको हमेशा सफलता मिली है। अगर कोई इंसान यह सोच ले, ठीक है, अरे बाप रे ये है, रीजनिंग है, ये इंग्लिश है, ये है, वो है, अरे डर के आगे जीत है भैया। आपने पहले ही डर गया कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो सकता है बाबा, तो वास्तव में नहीं होगा, आपसे ही होगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आपको बिल्कुल बेशक सफलता मिलेगी। तो सोच इंसान को ही हमेशा सोच जो है अच्छा सोच रखना चाहिए। अगर आप सोच अच्छा रखते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी, ठीक है, सफलता निश्चित मिलेगी। डर के आगे जीत है। आप अपने आप को डर खत्म कीजिए, सफलता आपका इंतजार कर रहा है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।